कयामत के दिन की तिजोरी डूम्सडे वोल्ट क्या है और क्यों इसे बनाया गया है। दोस्तों सोचिए, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बचे हुए लोगों को खाना कैसे मिलेगा। दोस्तों अगर भूकंप, सुनामी, तूफान सब एक साथ आ गए तो क्या होगा। अगर उसी दिन कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड गिर जाए तो क्या होगा। कुछ लोग तो बच ही जाएंगे, वो क्या खाएंगे। एक साधारण बारिश पूरी फसल खराब कर देती है। इन आपदाओं के होने की स्थिति में अनाज पैदा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। इनमें से किसी भी घटना के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक इंतजाम किया है। आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच स्वालबार्ड नाम के आर्किपेलगो पर बीज भंडार बनाया गया है। पर ये हमारे यहाँ के बीज भंडार जैसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ चूहों की पार्टी चलती रहती है और जब आप सामान लेने जाए तो आपको खाली बोरी मिलती है। दोस्तों अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डूम्सडे वोल्ट के बारे में। दोस्तों यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। डूम्सडे वोल्ट नॉर्वे में 100 देशों द्वारा बनाया गया एक ऐसा जीन बैंक है जिसमें अब तक लगभग 9 लाख विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चना, मटर जैसे कई तरह के बीजों को संभाल कर किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रखा गया है। भारत भी इस परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण 26 फरवरी 2008 को पूरा हुआ था। विश्व में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता हुआ समुद्र जल का स्तर और परमाणु युद्ध का खतरा कुछ विनाश के संकेतक है जो इस बात की संभावना को प्रबल करते हैं कि एक न एक दिन इस पृथ्वी का अंत होना ही है। अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाली सभ्यता कृषि जिन्सों के लिए मोहताज न हो। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने नॉर्वे में डूम्सडे वोल्ट नाम का एक खाद्य बैंक बनाया है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कहाँ बनाया गया है डूम्सडे वोल्ट। डूम्सडे वोल्ट चारों ओर से बर्फ से ढके नॉर्वे में 26 फरवरी 2008 में बनकर तैयार हुआ। इस स्थान को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये जगह उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक होने के कारण सबसे ज्यादा ठंडी रहती है। जो भी देश इस बैंक में अपने बीजों को रखना चाहते हैं उसको नॉर्वे सरकार के साथ एक डिपॉजिट एग्रीमेंट पर साइन करने होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर यह बात बतानी जरूरी है कि इस बैंक में जमा किए गए बीजों पर मालिकाना हक बीज जमा कराने वाले देशों का ही होता है, नॉर्वे सरकार का नहीं। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं क्यों बनाया गया है डूम्सडे वोल्ट। इंसान ने पृथ्वी पर 13,000 साल पहले कृषि करना आरंभ किया था। तब से लेकर अब तक लाखों बीजों की किस्मों को ढूंढा जा चुका है, लेकिन इस बात की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर मानव निर्मित परमाणु या हाइड्रोजन बम युद्ध जैसे किसी कारण से मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य ने कृषि उत्पादों को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए इस कयामत के दिन की तिजोरी यानी डूम्सडे वोल्ट को बनाया है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं डूम्सडे वोल्ट की कुछ खास बातें। स्पिट्सबर्गन आइलैंड नॉर्वे में एक सैंडस्टोन माउंटेन से 390 फीट अंदर बनाया गया है। डूम्सडे वोल्ट के लिए ग्रे कंक्रीट की 400 फीट लंबी सुरंग माउंटेन में बनाई गई है। इस तिजोरी के दरवाजे को बुलेट प्रूफ बनाया गया है जिसको गोली से नहीं भेदा जा सकता। इस तिजोरी में 8,60,000 से ज्यादा किस्म के बीज रखे जा चुके हैं, जबकि इसकी क्षमता करीब 45 लाख किस्म के बीजों को संरक्षित रखने की है। इन बीजों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए -18 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। यदि इस तिजोरी में बिजली ना पहुंचे तो भी इसमें रखे गए बीजों को 200 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी नई पीढ़ी द्वारा खेती में प्रयोग किए जा सकते हैं। डूम्सडे वोल्ट की छत और गेट पर लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले रिफ्लेक्टिव स्टेनलेस स्टील शीशे और प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि गर्मी इसके अंदर ना पहुंच पाए और इसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ ना पिघले। डूम्सडे वोल्ट में हर देश के लिए एक अलग खाता होता है जहां पर वे देश अपने बीजों को रख सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि बैंकों में लॉकर्स होते हैं जिसमें लोग अपने आभूषण और अन्य जरूरी चीजें रखते हैं। तिजोरी को साल में 3 या 4 बार ही
खोला जाता है। इसको आखिरी समय मार्च 2016 में बीज जमा करने के लिए खोला गया था। सीरिया में गृह युद्ध के कारण खेती नष्ट हो गई थी। इसी कारण इस तिजोरी को खोलकर उसमें से दाल, गेहूं, जौ और चने के बीज लगभग 38,000 सैंपल गुप्त तरीके से सीरिया, मोरक्को और लेबनान भेजे गए थे। हालांकि खराब हालातों की वजह से इन बीजों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। इस डूम्सडे वोल्ट को जीन बैंक की दुनिया में ब्लैक बॉक्स व्यवस्था कहा जाता है। इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाना इसलिए भी ठीक है क्योंकि ब्लैक बॉक्स विमान संकट के समय पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य डूम्सडे वोल्ट करेगा, जो एक बार मानव सभ्यता के नष्ट होने पर अगली पीढ़ी को नए तरीके से खेती करना सिखा देगा। ये मिशन इतना गुप्त है कि इसमें जाने की इजाजत सिर्फ कुछ ही लोगों को होती है। इस तिजोरी को बनाने में 2 देशों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया और स्वीडन भी इस मिशन का हिस्सा है। बिल गेट्स फाउंडेशन और अन्य देशों के अलावा नॉर्वे की गवर्नमेंट ने वोल्ट को बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए दिए थे। तो दोस्तों, वीडियो का सार ये है कि डूम्सडे वोल्ट की विचारधारा एक आइडियोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी ही नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारे पेज को दूसरों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।